हेलो हेलो दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के छायावाद का युग पर चर्चा करेंगे। आधुनिक हिंदी कविता के तीसरे चरण में छायावाद नाम से जाना जाता है। इस छायावाद को आधुनिक हिंदी कविता का भक्तिकाल भी कहा जाता है। छायावाद शब्द के प्रयोग से पहले इसका मूल नाम नई कविता था, किंतु छायावाद नाम 1915 ईस्वी के बाद दिया गया। लगता है आचार्य शुक्ल जी ने छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से माना है, क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवियों ने अपनी रचनाएं लगभग इसी वर्ष के आसपास रचना शुरू कर दी थी। 1918 ईस्वी में झरना का प्रकाशन हो चुका था तथा निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली प्रकाशित हो चुकी थी। पंत के पल्लव संग्रह की कविताएं इस समय तक प्रकाशित हो चुकी थी। इन प्रवृत्तियों से युक्त कामायनी का प्रकाशन 1935 में होने के साथ 1936 से प्रगतिशील कविताओं का दौर शुरू हो जाता है। अतः छायावाद की समय सीमा 1918 से 1936 ईस्वी के बीच माना जा सकता है। यह समय भारतीय इतिहास में नवजागरण, स्वाधीनता आंदोलन का विश्व युद्ध और साहित्य के क्षेत्र में द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियों के अवसान का समय था। इसलिए इस कविता की मानसिकता पर कहीं न कहीं नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन, साथ ही विश्व युद्ध की छाया भी देखी जा सकती है। छायावाद हिंदी साहित्य में किसी विशेष व्यक्ति द्वारा नहीं लाया गया, बल्कि यह एक प्रतिक्रिया थी, क्योंकि द्विवेदी युगीन कविता विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान तथा स्थूल थी, जबकि छायावादी कविता व्यक्तिनिष्ठ, कल्पना प्रधान और सूक्ष्म है। छायावाद शब्द का प्रयोग प्रारंभ में व्यंग्य के रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जो अस्पष्ट थी, जिनकी छाया अर्थ कहीं और पड़ती थी, किंतु कालांतर में यह नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जिसमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आधुनिक छाया का प्रभाव होता है। वेदना की रहस्यमय अनुभूति को लाक्षणिकता और प्रतीकात्मक शैली में यह कविता व्यक्त। अब देखिए, हम छायावाद में किन की पृष्ठभूमि बता रहे हैं। एक तो स्वाधीनता आंदोलन की, उसके बाद कहते हैं विश्व युद्ध की, तो इन सारी चीज़ों को विषय बनाया गया छायावाद में, स्वाधीनता आंदोलन और विश्व युद्ध। तो द्विवेदी युगीन कविता में विषयनिष्ठ, वर्ण प्रधान, स्थूल सौंदर्य प्रधान अभिधा था। लेकिन छायावादी में 1913 में गीतांजलि नोबेल पुरस्कार, रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन, स्वच्छंदतावाद यूरोप में, आध्यात्मिक स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद प्रवृत्ति व्यक्तिनिष्ठ, कल्पना प्रधान, सूक्ष्म सौंदर्य लक्षण। 1920 में श्री शारदा पत्रिका जबलपुर के 4 पृष्ठों में प्रकाशित हिंदी में छायावाद लेख के माध्यम से मुकुंदर पांडे लिखित रूप में छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किए गए हैं, जबकि 1921 के सरस्वती पत्रिका के अंत में प्रकाशित हिंदी में छायावाद नामक संवादात्मक निबंध में सुमित्रानंद पंत, रामनरेश जोशी, चित्रकार सुशीला देवी और हरिकिशोर बाबू इत्यादि ने भाग लिया। सरस्वती पत्रिका में कई बंगाली कवियों का अनुवादित रचनाएं भी प्रकाशित हुई हैं। पंत रामनरेश जोशी, सुमित्रानंद पंत है, रामनरेश जोशी हैं जो चित्रकार हैं। रामनरेश त्रिपाठी की बात नहीं हो रही, सॉरी गलती से बोल दिया मैंने। सरस्वती पत्रिका में कई बंगाली कवियों की अनुवादित रचनाएं भी प्रकाशित हुई। इसका मूल कारण 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करना था। इससे कवियों में
दार्शनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई जिसकी पुष्टि 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में मिलती है। छायावाद के भाव स्वच्छंदतावाद तथा ब्रह्म समाज से ग्रहण किए गए, किंतु बाद में आलोचकों ने छायावाद का खूब मजाक उड़ाया। इन आलोचकों में बहुत से ऐसे भी थे जिन्हें छायावादी कविता की प्रथम पंक्ति या ठीक अर्थ भी नहीं पता था। चांद और सुधा जैसी पत्रिकाओं में इन छायावादी कविताओं का खूब मजाक उड़ाया गया और साथ ही छायावादी कवियों के कार्टून भी प्रकाशित हुए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छायावादी कवियों को कालिदास से होड़ लेने वाले कवि कहकर उनका उपहास किया। व्यंग में ही सही छायावाद नाम आगे चलकर स्वीकार कर लिया गया। इसका घोर समर्थन करने वाला पत्र जागरण था। छायावाद के उपहासकर्ताओं के प्रत्यालोचन में सुमित्रानंद पंत ने पल्लव की भूमिका लिखी, जिसे दीनानाथ शरण ने छायावाद का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र कहा। छायावाद को घोषणा पत्र दीनानाथ शरण ने पल्लव की भूमिका में। अब छायावाद के अर्थ क्या है ये देखना है और क्या क्या कौन मानता है ये भी देखेंगे आगे। छायावाद का अर्थ। छायावाद की कई व्याख्याएं की गई। आचार्य शुक्ल ने छाया का अर्थ अनुकरण किया और छायावादी कविता को अनुकरण मूलक कविता कहा। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि पुराने ईसाई संतों की साधना में एक शब्द होता था फैंटासमाटा, रहस्य प्रधान। यह एक प्रकार की रहस्य अनुभूति थी। यह शब्द यूरोप से चलकर बंगाल में पहुंचा और फिर टैगोर की कविताओं में दिखाई दिया। इन्हीं टैगोर की कविताओं का अनुकरण पहले बंगाली कवियों फिर हिंदी के कवियों में किया। इसे ही हिंदी में छायावादी कविता कहते हैं। छायावाद का अर्थ आलोचकों ने अलग अलग किया है। छायावाद का अर्थ क्या लिया है और किस आलोचक ने। रहस्यवाद मुकुटधर पांडे मानते हैं। छाया रहस्यवाद मधु चर्चा शैली वैचित्र अनोखी आचार्य शुक्ल मानते हैं। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। अनियुक्ति पद्धति महावीर प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। आध्यात्मिक छाया का भाव नंदुलारे वाजपेयी मानते हैं। शक्तिकाम रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज नामवर सिंह ने कहा है। अस्पष्ट काव्य सुशील कुमार ने कहा। प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत महादेवी वर्मा ने कहा है। फिर छायावाद की परिभाषा किसने क्या कहा है। छायावाद को मोती भीतर छाया जैसी तरलता जयशंकर प्रसाद मानते हैं। वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति छायावाद है जयशंकर प्रसाद। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। रामकुमार वर्मा। छायावाद जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावात्मक। परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है। डॉक्टर नगेंद्र। छाया स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। परमात्मा डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह भी माना है। छाया जीवन के प्रति विशेष प्रकार की भावात्मक दृष्टिकोण ये भी माना है। 3 परिभाषा दी है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने परमात्मा की छाया आत्मा को पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा पर, यही छायावाद है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कहना है। नंदुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं। सूक्ष्म सौंदर्य में व्यक्त आध्यात्मिक छाया का भाव छायावाद है। नामवर सिंह क्या कहते हैं। छायावाद राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है। फिर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं वरन बल्कि थोती नैतिकता रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा। यह विद्रोह मध्यवर्ग के तत्वावधान में हुआ, इसलिए इसके साथ मध्यवर्गीय असंगति पराजय और पलायन की भावना जुड़ी हुई है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं। छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है।
अब इसकी प्रवृत्तियाँ छायावाद की क्या हैं। छायावादी कविता के कारण द्विवेदी युगीन हिंदी कविता के अंतरंग और बहिरंग में एकदम परिवर्तन हो गया है। वस्तुतः निरूपण के स्थान पर अनुभूति निरूपण को प्रमुखता मिली है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा इस युग के प्रमुख 4 स्तंभ हैं। इनकी छायावादी कविता की प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं। अशरीरी प्रेम भावना का चित्रण, सूक्ष्म सौंदर्य का वर्णन, वेदना और निराशा का चित्रण, व्यक्तित्वता की प्रधानता, दार्शनिक अनुभूति और रहस्य भावना की प्रधानता, देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना का चित्रण, मानवतावादी दृष्टिकोण, प्रतीकात्मक लाक्षणिक शैली का प्रयोग, गीत एवं प्रगति मुक्तक काव्य का प्रयोग, तत्सम प्रधान शब्दावली लाक्षणिक पदावली के साथ खड़ी बोली का प्रयोग, मतलब तत्सम लाक्षणिक और पदावली का प्रयोग खड़ी बोली का। और 4 स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। ये छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि हैं। शुद्ध या अनिश्चित खड़ी बोली स्वर्णिम छायावादी युग को कहा जाता है। चार उन्नायक हैं छायावाद के। अब इनकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आपका एक सहयोग, मेरी छोटी सी सहयोग में आप भी एक थोड़ा सहयोग करिए। धन्यवाद।